वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपने थंबनेल से या टाइटल से समझ ही लिया होगा कि आज हम लोग समझने वाले ब्लड ग्रुप्स को, क्यों होते हैं, कितने होते हैं, कैसे होते हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता और आप पूरे बिगनर हो तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली समझा दूंगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर पता भी है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ब्लड के 4 ग्रुप्स होते हैं, 4 ग्रुप में बांटा गया है इसको। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए और बी, ए बी, और चौथा ओ। और भी होते हैं, अगर इन सबको आप नेगेटिव कर दो, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव, ऐसे 8 प्रकार हो जाते हैं हमारे। उसके बाद हम लोग बातें करते हैं कि ये कैसे डिवाइड हुए हैं। तो इन लोगों को डिवाइड और देखा था, इनको रिसर्च की 3 पे और इनको अलग किया था इन 2 साइंटिस्ट ने, लैंडस्टीनर और वीनर ने। इन दोनों ने इसकी खोज और इसके बारे में बहुत रिसर्च की थी। तो हम लोग ब्लड के 2 ही भागों को देखने वाले हैं ब्लड ग्रुप समझने के लिए। हमको 2 ही चीजें चाहिए समझाने के लिए। तो अगर आप किसी बिगिनर डॉक्टर को देखे, उनको ऐसे समझा जाता है कि ब्लड ग्रुप को कैसे डिवाइड किया जाता है। उनको बोला जाता है कि ब्लड में एक प्लाज्मा होता है, मतलब तरल भाग, लिक्विड पार्ट, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरा होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। वो सॉलिड होता है और बहुत छोटा होता है, इसलिए हमें फील नहीं होता। तो आप जब खून देखेंगे तो उसमें आप कहीं भी आपको सॉलिड या कड़क भाग नहीं दिखेगा, क्योंकि आरबीसी बहुत छोटे होते हैं पर सॉलिड जरूर होते हैं। और प्लाज्मा ऑलमोस्ट इनविजिबल होता है, मतलब उसमें कोई कलर नहीं होता उसका खुद का। तो आरबीसी का जो रेड कलर होता है ना, वो प्लाज्मा को मिल जाता है और अपने को अपना खून लाल दिखता है, क्योंकि आरबी सबसे ज्यादा होता है, उसका एक कलर प्लाज्मा में दिखता है। तो इन दोनों में एक प्रोटीन्स होते हैं जो सारा खेल करते हैं, सारे डिफरेंसेस बनाते हैं। तो प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है एंटीबॉडी, और आरबीसी में एक प्रोटीन होता है एंटीजन। एंटीजन उस पे उसके रेड ब्लड सेल जैसे गोल प्रकार का सेल होता है, उसके आउटर लेयर पे ये एंटीजन चिपका हुआ होता है। और एंटीबॉडी तो प्लाज्मा में ऐसे ही तैर रहा होता है, उसका कोई स्थान नहीं, वो कहीं भी तैर रहा होता है बस ब्लड में। तो एंटीबॉडी के 2 टाइप होते हैं, छोटा ए छोटा बी। और एंटीजन के 2 टाइप होते हैं, बड़ा ए और बड़ा बी। तो देखते हैं कैसे कैसे डिफरेंशिएट किया गया है। तो पहला हम लोग ग्रुप ए पे आते हैं। किसका अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उनमें क्या क्या होंगे, उनके आरबीसी में, उनके आरबीसी के ऊपर कौन से एंटीजन होंगे और उसके प्लाज्मा में कौन से एंटीबॉडीज होंगे। तो ग्रुप ए में जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, पीछे ले जाओ, और आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्रुप ए में हमारे पास ये सेल है और उसके ऊपर कांटे लगे हुए हैं। ये तो रेड ब्लड सेल है, ये अपना गोल है, पर ये कांटे क्यों है? और ये ए है और ये बी है, ऐसा क्यों? तो जो ए होता है ना, डॉक्टर लोगों को क्या बोला जाता है कि ए में कैसे, बड़े ए में कैसे ऐसे स्पाइक होते हैं। तो वैसे ही स्पाइक अगर आपको आरबीसी में दिख गए या आपको इसमें दिखेंगे, अगर आपको इन दोनों में कहीं भी स्पाइक्स दिखे तो समझ लेना कि वो ग्रुप ए का है। जैसे आप यहाँ देख ही सकते हो कि यहाँ स्पाइक है, पर यहाँ स्पाइक नहीं है, इसलिए बी है। क्यों बी है मैं बताता हूँ। अगर आपको इतना समझ लीजिए कि अगर इधर स्पाइक्स है तो ए है, और अगर ऐसा गोल है जैसे यहाँ दिख रहा है तो वो बी है, कि बी में गोल आकार होता है इसलिए वो बी, और ए थोड़ा स्पाइकी होता है तो उसका स्पाइक को लेके वो ए नाम ऐसे नहीं दिया गया, पर समझाने के लिए, आपको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है, उनके जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनके तो स्पाइक्स, मतलब उनके जो एंटीजन होंगे वो ए होंगे, ए वाले एंटीजन पाए जाते हैं। और उनके जो एंटीबॉडीज होंगे, देखिए एंटीबॉडीज भी 2 टाइप के होते हैं, ये गोल वाला है, ऐसे स्पाइक वाले भी होते हैं। तो इनमें स्पाइक वाले नहीं होते, मिल भी नहीं सकते कभी भी, और मिल गए तो आदमी मरना है। कैसे मरना है? क्योंकि जब अगर इसमें समझो स्पाइक होगा, स्पाइक वाले एंटीबॉडीज होंगे, तो ये वाला जो इसमें घुस जाएगा, ये भी स्पाइक है, ये भी स्पाइक में अटक जाएगा तो खून रुक जाएगा, थप जाएगा उसमें। तो अगर खून रुक गया तो आदमी की वही मौत होनी है। खून को चलती रहना है, बहते ही रहना है, वरना आदमी जी नहीं पाएगा, इसलिए बहते रहना है। तो नेचर ने क्या किया, जब भी एंटीजन अगर किसी का स्पाइक्स वाला हो तो वो उसको क्या कर देता है, वो उसमें एंटीबॉडी बी वाली डाल देता है कि ये गोल है तो फंसेगा नहीं इसमें।
इसलिए नेचर ने क्या, अगर इसमें ए है, एंटीजन ए है, तो उसके साथ गोल वाले बी एंटीबॉडीज होंगे। तो ये तो बात थी ग्रुप ए की। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं। तो ग्रुप बी की बात करते हैं। बी तो और भी सिंपल है कि आपने ए पढ़ लिया है। इनमें क्या होता है, इनमें जो एंटीजन होते हैं वो गोल वाले होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं गोल वाले हैं। और इनमें भी वैसे ही, अगर इनमें ऐसा गोल होता तो ये इसमें फंस जाते, पर अभी यहाँ ये है तो फंस नहीं सकते। ये स्पाइक वाले इनमें फंस अभी नहीं सकते क्योंकि ये गोल है। तो ये भी समझ लिया हमने, बी भी समझ लिया। ये समझ लिया तो सब कुछ बहुत इजी है। और उसके बाद तो और इजी करते हैं ग्रुप ए बी वालों का। उनमें कुछ नहीं होता, उनमें तो एंटीबॉडीज होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनमें क्या होता है, उनमें दोनों स्पाइक भी होते हैं और ऐसे कर्व भी होता है। तो उनमें कोई भी एंटीबॉडी डाल दो, वो कहीं ना कहीं तो उन आरबीसी से फंसना ही है। तो नेचर ने क्या, एंटीबॉडीज हटा दी। इसलिए ग्रुप जिनका भी ए बी ब्लड ग्रुप होता है ना, वो ज्यादातर बीमारियों से ग्रसित होते हैं। उनको ज्यादा बीमारी होने की चांसेस होती है, तो उनको अपना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं ग्रुप ओ में। ग्रुप ओ तो भाई बहुत सिंपल है। वो उसके एंटीजन उसमें होते ही नहीं, उससे कोई डिजीजेस तो उनको ज्यादा नहीं लगते, क्योंकि एंटीजन डिजीजेस को मारने का काम नहीं करते, एंटीबॉडीज करते हैं डिजीजेस को मारने का काम। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। इसमें एंटीजन है ही नहीं, इसलिए ओ, जैसे अंडा दिख रहा है वैसे ही अंडा है। और अगर इसमें कोई एंटीजन है ही नहीं, तो इनमें दोनों टाइप के एंटीबॉडी डाल दिए नेचर ने। क्यों? क्योंकि ये फंसेगा ही नहीं, कैसे कैसे भी करो, क्योंकि इसमें एंटीजन है ही नहीं। तो ये दोनों टाइप के इसमें एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। तो इसलिए ग्रुप ओ वाले के से बीमारियां कम पड़ती है। तो आगे देखते हैं। आप आगे देखने में आप पूछोगे कि ये तो बता दिया, पर मेरा अगर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव में कैसे देखूं? तो मैं बताता हूँ। उसकी बहुत बढ़िया स्टोरी है। उससे हम लोग कैलकुलेट या देखते हैं, उसे आरएच फैक्टर करके देखते हैं। इसकी प्रोसेस को, इसको ऑब्जर्व करने को हम लोग आरएच फैक्टर कहते हैं। तो आरएच फैक्टर का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले तो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। तो आरएच फैक्टर का फुल फॉर्म होता है रिसस फैक्टर। और अगर किसी लोगों को पता होगा तो रिसस मतलब ऐसे क्यूट चेहरे वाले बंदरों का नाम रिसस होता है। तो इन बंदरों के नाम पे ये फैक्टर क्यों लगा गया है, तो इसके बारे में बहुत बढ़िया स्टोरी है। तो उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ। मैंने यहाँ दो सेल्स लिए हैं, रेड ब्लड सेल्स लिए, और आप कमेंट में मेरे को कमेंट करोगे कि ये कौन से वाले, फर्स्ट वाला कौन सा, सेकंड वाला कौन सा है। वैसे तो बहुत इजी है, 2 मिनट में बच्चे ले लेंगे। जो डॉक्टरों का काम होता है वो बच्चे कर लेंगे अभी। तो कमेंट मेरे को लगता है आपने कर लिया होगा, तो इसका आंसर बता देता हूँ। बहुत सिंपल है। फर्स्ट वाला था ए, सेकंड वाला बी, क्योंकि इसमें स्पाइक्स है, इसमें कर्व है। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने मतलब वो जब इंसानों का उन्होंने ब्लड लिया, तो वो थोड़े छोटे थे उनके रेड ब्लड सेल। तो उनको बस इतना ही दिखा कि वो स्पाइक था और वो कर्व था। तो उन्होंने बहुत सारे जानवरों के लिए, जैसे कि हाथी, चूहा, सांप तक का लिया था। फिर उनको बंदर मिला, उन्होंने बंदर का भी ले लिया। क्यूरियोसिटी में बहुत चीज डिस्कवर हो जाती है, जो हमें डिस्कवर नहीं करनी होती वो भी डिस्कवर हो जाती है। तो वो लोग सोच रहे थे कि इंसानों का ऐसा, तो जानवरों का अलग होगा क्या। तो उन्होंने सारे जानवरों का लिया। उनमें से एक था रीसस बंदर का, और उनके छल थोड़े बड़े थे। तो उनमें हमें क्या दिखा, उनमें हमें दिखा कि ऐसे स्क्वायर जैसे और एक कुछ तो चिपके हुए थे। ये एंटीजन नहीं थे, वो चिपके हुए थे उनमें। तो उन्होंने सोचा कि ये उसको कोई तो बीमारी होगी या कोई डिजीज होगा, तो उसमें ऐसे आ गया है। तो उन्होंने क्या किया, उनको तो भी शंका हो रही थी कि ये शायद से अगर डिजीज ना होके कुछ और ही हुआ तो उन्होंने और 200 बंदरों का खून लिया, और उनमें देखा कि उनमें से तो हाफ के इनमें था ये, पर हाफ में नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उसे आर फैक्टर के नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया। तो उन्होंने इंसानों में देखा कि इंसान को ब्लड छोटा है, पर उन्होंने और जूम करके देखा कि उनमें भी ये पाया जाता है। तो उन्होंने इस हिसाब से किया। तो बायोलॉजी में क्या करते हैं कि जिनमें वो चीज होती है उन्हें पॉजिटिव बोलते हैं, और नहीं होती तो नेगेटिव। इस चीज में क्या है, ये जो स्क्वायर जैसी चीज है, ये किसी में होगी तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और नहीं होगी तो नेगेटिव। इनसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आपको डिजीजेस, इन सब में कुछ ऐसे ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। एंटीबॉडीज अगर नहीं होंगी तो ज्यादा इफेक्ट होता है आपको डिजीजेस या हेल्थ में। तो अगर आपको जानना है कि ये सारे एंटीजन क्या काम करता है, अपने एंटीबॉडीज तो पता ही होगा कि वो सारे डिजीजेस को मारने में हेल्प करते हैं। तो एंटीजन का अगर आपको मतलब या उसके लिए सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यही था कि नेगेटिव पॉजिटिव कैसे। तो ये जो मैंने लिया हुआ है ए नेगेटिव का है, ए पॉजिटिव सॉरी, क्योंकि इसमें ये चीज है।
बायोलॉजी में अगर है तो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। जैसे कोरोना में वैसे ही होता है, अगर आपको कोरोना है तो आप पॉजिटिव हो, अगर नहीं है तो नेगेटिव हो। ऐसे ही बायोलॉजी का रूल है। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको ब्लड ग्रुप के बारे में मुझे जितना लगता था मैंने सबसे इजी वे में आपको बता दिया है, आपको समझा दिया है। और अगर आपको कोई मौका मिले बहुत बढ़िया से माइक्रोस्कोप का, तो आप अपना खून या किसी और का खून लेके देख सकते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप अभी देख सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको अगर लगता है कि आपका दोस्त या आपके मोहल्ले वाले को ये वीडियो अच्छी लगेगी, उनको ज्यादा जानकारी मिलेगी, तो आप उसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। और मैं अभी चलता हूँ, बाय।